क्रिएटिंग बेसिक कंटेंट पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कंटेंट टाइप्स, आर्टिकल लिखना और बुनियादी पेज बनाना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबुंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, Drupal 8 और फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले कंटेंट टाइप के बारे में सीखते हैं। Drupal में कंटेंट टाइप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का कोर यानी मगज है। ये साइट के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। ये एक बात है जो Drupal को दूसरे CMS से अलग करती है। ज्यादातर CMS में सिर्फ उन्वान और ढांचा होता है और इससे पता चलता है कि ये मुकम्मल तौर नाकाफी है। Drupal में हर कंटेंट आइटम को नोड कहते हैं। हर नोड एक ही कंटेंट टाइप के तहत आता है। अब कंटेंट टाइप की अहमियत को समझते हैं। कंटेंट टाइप इस किस्म के नोड्स के लिए मुख्तलिफ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स की वजाहत करता है, जैसे कि क्या नोड खुदकार तरीके से शाया हो गया है, कमेंट्स को इजाजत दी गई है और हमारी वेबसाइट में कंटेंट किस तरह जोड़ा जाता है। हर कंटेंट टाइप के फील्ड्स होते हैं। किस किस्म का कंटेंट यानी मवाद दाखिल हो रहा है, इसकी बुनियाद पर हमारे पास मालूमात के लिए जरूरत के फील्ड्स हैं। मैं इसे इस तरीके से समझाता हूँ। ये imdb.com है जो Drupal साइट हो सकती है। ये फिल्म रेड के बारे में है। स्क्रीन पर आप देखेंगे पोस्टर, उन्वान, रिलीज होने की तारीख, पैरेंटल रेटिंग, रन टाइम, फिल्म की किस्म, बॉडी या फिल्म की तफसीलात। हमारे पास पीपल फील्ड्स के साथ साथ कुछ दूसरे लिंक्स और बटन्स और दीगर चीजें भी हैं। दीगर CMS में CSS में इस लेआउट को बनाने के लिए हम ड्रीमवीवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होगा जब हम 2010 में तमाम फिल्मों के लिए एक लैंडिंग पेज जिसमें ब्रूस विल्स बतौर अदाकार हो और पैरेंटल रेटिंग PG-13 के साथ चाहते हों। अगर आप दूसरे CMS का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें मुश्किल होगी, लेकिन Drupal में ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये कंटेंट टाइप्स का असली फायदा है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बिल्ट इन कंटेंट टाइप्स को समझते हैं। बाद में हम नए कंटेंट टाइप्स बनाने के बारे में भी सीखेंगे। अपनी Drupal साइट को खोलें जिसे हमने पहले बनाया था। पहले हम आर्टिकल कंटेंट टाइप के बारे में सीखेंगे। कंटेंट पर और फिर ऐड कंटेंट पर क्लिक करें। नोट करें कि हमने पहले ही एक आर्टिकल बनाया है। अब हम सब एलिमेंट्स के साथ एक और आर्टिकल बनाएंगे। आर्टिकल पर क्लिक करें। एक आर्टिकल में एक लाजमी फील्ड है, यानी टाइटल। अगर हम बॉडी में कुछ भी नहीं लिखते तो भी हमारे पास कुछ होगा। एक आर्टिकल कंटेंट टाइप समरी के साथ आता है। अगर हम समरी में कुछ नहीं लिखते तो Drupal इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुछ हरूफ लेता है। इसे टीजर मोड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ टेक्स्ट की कुछ और लाइनें देखेंगे। आप अपने मुताबिक कुछ भी लिख सकते हैं। ये मेरा टेक्स्ट है। यहाँ टेक्स्ट फॉर्मेट अक्कासी करता है कि हमें HTML में किन एलिमेंट्स को रखने की इजाजत है। हमारे पास बेसिक, रेस्ट्रिक्टेड और फुल HTML है। चूंकि हम सुपर यूजर हैं तो हम सब कुछ देख सकते हैं। आमतौर पर जब एक यूजर एडिटर या पब्लिशर के तौर पर लॉग इन करता है तो यहाँ सिर्फ एक ही टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। इनको सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट को इस्तेमाल करने की इजाजत होती है। मजीद मालूमात के लिए अबाउट टेक्स्ट फॉर्मेट्स लिंक पर क्लिक करें। अब के लिए बेसिक HTML मुंतखब करें। बेसिक HTML हमें सोर्स कोड को देखने की और कुछ बेसिक HTML एलिमेंट्स जैसे पैराग्राफ टैग, स्ट्रॉन्ग इटैलिक, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और कुछ दीगर को इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। फुल HTML हमें जावास्क्रिप्ट और iframes समेत किसी भी HTML को एम्बेड करने की इजाजत देता है। रेस्ट्रिक्टेड HTML में हमें सिर्फ कुछ जैसे पैराग्राफ टैग या लाइन ब्रेक्स दाखिल करने की इजाजत होती है। विस्विग एडिटर CK एडिटर है।
हम इसे बाद में सीखेंगे। हम यहाँ बोल्ड, इटैलिक्स, लिंकिंग, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट, ब्लॉक कोट और इमेज देख सकते हैं। फॉर्मेटिंग ड्रॉप डाउन से हम मुख्तलिफ h टैग्स मुंतखब और फिर व्यू सोर्स मुंतखब कर सकते हैं। जब मैं टेक्स्ट फॉर्मेट को बदलता हूँ तो मुझे बहुत सारे बटन्स नजर आते हैं। हम इनके बारे में बाद में सीखेंगे। अब के लिए इसको बेसिक HTML में ही रखते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करें। अपने आर्टिकल को मुकम्मल करते हैं। एक बार फिर टैग्स, इंट्रोडक्शन और ड्रूपल का इस्तेमाल करते हैं। अब के लिए हम इमेज को खाली ही रखेंगे। आपने पहले ही देखा कि ये किस तरह काम करता है। यहाँ दाएं तरफ हम विजिबिलिटी और पब्लिकेशन सेटिंग्स देखते हैं। इस खसूसी आर्टिकल के लिए वर्जन कंट्रोल एनेबल करने के लिए क्रिएट न्यू रिवीजन चेक बॉक्स पर क्लिक करें। अगर हम मेन्यू लिंक में एक आर्टिकल को जोड़ना चाहते हैं तो प्रोवाइड ए मेन्यू लिंक चेक बॉक्स पर क्लिक करें। ड्रूपल मेन नेविगेशन में एक मेन्यू आइटम जोड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें सैकड़ों मेल मिलेंगे, लिहाजा चेक मार्क को हज़फ करें। हम एक खास नोड पर कमेंट्स ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ हम URL एलियास दे सकते हैं। अगर खाली रखते हैं तो ड्रूपल हमारे लिए ये बनाएगा। ऑथरिंग इंफॉर्मेशन के नीचे हम देख सकते हैं कि इस नोड को किसने बनाया और कब बनाया है। प्रमोशन ऑप्शंस के ज़ैल में हम व्यू सेटिंग्स मुकर्रर कर सकते हैं, जैसे कि या तो इस नोड को फ्रंट पेज के लिए प्रमोट किया जाएगा और या तो ये फहरिस्त के सबसे ऊपर स्टिकी यानी चस्पा होगा। ये तरतीब दिए जाते हैं जब हम अपने कंटेंट टाइप को बनाते हैं और एडिटर इनको तब्दील करना नहीं चाहता, लेकिन हम अपनी तरजीहात के मुताबिक तब्दीली कर सकते हैं। आखिर में आप नोड को सेव करने के लिए सेव एंड पब्लिश पर क्लिक करें। फौरन ही नोड हमारी वेबसाइट पर लाइव लगता है। हम इसे यहाँ देख सकते हैं। होम पेज पर क्लिक करें। हमारे पास वेलकम टू ड्रूपलविल और ड्रूपलविल सेकंड आर्टिकल है। टीजर मोड में ये पब्लिकेशन डेट तरतीब में जाहिर होता है। रीड मोर और एड न्यू कमेंट लिंक्स यहाँ हैं। ड्रूपल लफ्ज के साथ तमाम टैग्ड नोड्स की फहरिस्त हासिल करने के लिए ड्रूपल लिंक पर क्लिक करें। एक बार फिर नोड्स पब्लिकेशन डेट ऑर्डर में जाहिर होते हैं। ये आर्टिकल कंटेंट टाइप है। एडिट लिंक पर क्लिक करें। हम अपने मुताबिक यहाँ कुछ भी दाखिल कर सकते हैं। ड्रूपल हमें डिफॉल्ट तौर पर बहुत से ऑप्शंस फराहम करता है। सेव एंड कीप पब्लिश्ड पर क्लिक करें। हम कंटेंट टाइप्स का इस्तेमाल किसी के लिए भी कर सकते हैं। दूसरा आइटम शामिल करते हैं शॉर्टकट्स और फिर ऐड कंटेंट पर क्लिक करें। बेसिक पेज को मुंतखब करें। बेसिक पेज में टाइटल और बॉडी शामिल है। कोई टैग्स और इमेजेस नहीं है। ये डिफॉल्ट तौर पर प्रमोटेड टू फ्रंट पेज नहीं है। इसके अलावा यहाँ कमेंट यानी तबसरा करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये होम पेज के लिए प्रमोट किया हुआ नहीं है। नया मेन्यू बनाने के लिए ये बहुत आसान है। अबाउट ड्रूपलविल टाइप करें। अपने मुताबिक यहाँ कुछ टेक्स्ट टाइप करें। अब मेन्यू सेटिंग्स के नीचे प्रोवाइड ए मेन्यू लिंक को चेक करें। आप देखेंगे कि टाइटल मेन्यू टाइटल में तब्दील हो गया है। अगर हम चाहें तो इसे छोटा कर सकते हैं। इसे मेन नेविगेशन में देखें और अब के लिए वेट 0 रखें। वेट यानी जहां मेन्यू फहरिस्त में दिखाया जाएगा। कोई छोटा नंबर या मनफी नंबर इसको इससे ऊपर कर देगी, यानी ये सबसे ऊपर नजर आएगा। बाकी तमाम वैसे ही रखें। इस बात को यकीनी बनाएं कि मेन्यू लिंक चेक हुआ है और सेव एंड पब्लिश पर क्लिक करें। हमें एक अबाउट ड्रूपलविल लिंक हासिल होता है। ये हमें अबाउट ड्रूपलविल नोड उन्वान के साथ बेसिक पेज कंटेंट टाइप पर ले जाएगा। नोड आईडी 3 दिखाता है। अगर आपने पहले ही नोड्स जोड़े हैं तो आपकी नोड आईडी मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है। नीचे बाएं जानिब हम देख सकते हैं कि नोड आईडी 3 है, ताहम आपको अक्सर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आर्टिकल है और इस मेन्यू लिंक के साथ बेसिक पेज कंटेंट टाइप है। इसी के साथ ये ट्यूटोरियल खत्म होता है।
मुख्तसर में इस ट्यूटोरियल में हमने कंटेंट टाइप आर्टिकल लिखना और बेसिक पेज बनाने के बारे में सीखा। ये वीडियो एक्विया और ओएस ट्रेनिंग से अखज़ किया गया है और स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट आईआईटी बॉम्बे की तरफ से इसकी नजरसानी की गई है। दर्ज लिंक पर वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल की प्रोजेक्ट टीम वर्कशॉप्स का इनकाद करती है और असनाद देती है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट की माली मुआवनत NMEICT इंसानी वसाइल की तरक्की की वजारत और NVLI वजारत सकाफत हुकूमत हिंद करती है। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।